दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा प्ले स्टोर पर कुछ ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन हैं जो आरबीआई की एनबीएफसी के साथ में अपने आप को ऑथराइज बताती हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी हैं जो पूरी तरह से आरबीआई ऑथराइज एनबीएफसी के तहत आपको ऋण वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पूरी तरीके से ऋण तो आपको दे देती हैं, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल आपसे छोटा मोटा कोई सैलरी स्लिप या फिर अकाउंट स्टेटमेंट लेकर के आपको एक बड़े अमाउंट का लोन दे देती हैं। और जब आप इनसे लोन ले लेते हैं तो आपको खुद ब खुद ये मालूम नहीं होता कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगाया गया है, क्योंकि आप उस परिस्थिति में नहीं होते कि आप इंटरेस्ट देखें या फिर ये देखें। आपको उस वक्त चाहिए होता है पैसा, किसी भी तरीके से बस पैसा मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। आप ये तक नहीं देखते ये एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है, बस आपको लोन मिल जाए और आपको लोन उन एप्लीकेशन से मिल जाता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में और साइबर क्राइम के पास में ऐसी लोन एप्लीकेशन की पिछले 3 सालों के अंदर काफ़ी कंप्लेंट्स गई हैं। उन कंप्लेंट्स में जो आरबीआई ने देखा और जो साइबर क्राइम ने देखा, उन्होंने यही देखा कि इन लोन एप्लीकेशंस के द्वारा व्यक्तियों के ऊपर काफ़ी हाईएस्ट पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, काफ़ी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। इतना हाईएस्ट है कि बस पूछो मत। कुछ कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी हैं जो 60% से लेकर के 154% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे पर एनम ले लेती हैं, इससे भी ज़्यादा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साइबर क्राइम इस पर रोक लगाना चाहता है। उनका रोक लगाने का प्रोसीजर चल रहा है। पहले उन्होंने गूगल प्ले स्टोर को भी काफ़ी वार्निंग्स दी हैं, गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशंस को रिमूव नहीं कर पाया है। और अभी जो हमारे सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है कि अब पूरी तरह से लास्ट वार्निंग गूगल प्ले स्टोर को मिल गई है कि भैया आप लोन एप्लीकेशन को रिमूव करो। जो लोन एप्लीकेशन व्यक्ति का डेटा सेल कर रही हैं, व्यक्ति से सारी परमिशन ले रही हैं, वो आपकी हड़क है। वो एप्लीकेशन कैसे काम करेंगी, कैसे यहाँ से हटेंगी, बट व्यक्ति की परमिशन नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज हम डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस के द्वारा जो भी ऋण प्रदान कराने का कार्य है उसको बंद कर देंगे। तो ये पूरे तरीके से वार्निंग उन एनबीएफसीज को भी जा चुकी है कि अगर आप अपने कार्य प्रणाली को नहीं सुधारते हो, रजिस्टर्ड होने के बाद भी आप अवैध काम करते हो, गलत काम करते हो, आपको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आजकल होने वाली हैं आने वाले वक्त में। हो सकता है इसका अपडेट भी आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे सूत्र जो है हमें जानकारी देते रहते हैं, हमें पता लगता रहता है। और उसके बाद में आपने देखा होगा न्यूज़ में कहीं भी इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाती है। अभी हाल ही में दोस्तों काफ़ी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ईमेल किया है। एक बंदे ने लोन लिया 30,000 रुपये का एक एप्लीकेशन से। 30,000 रुपये के 1 साल में उस बंदे ने 70 से 80,000 रुपये भरे हैं। अब देख लो कितना इंटरेस्ट होगा, कितनी पेनल्टी लगाई होगी, क्या क्या उस व्यक्ति पर लगाया होगा। और व्यक्ति से जब भुगतान करने में थोड़ी सी देरी हुई तो उन्होंने बताया कि रिलेटिव को तो कॉल करी, साथ ही साथ डेटा तक सेल करने की धमकी दी। और एक सबसे बड़ी समस्या साइबर क्राइम ने बताई है। साइबर क्राइम के पास में जो इशू आ रहे हैं वो लोगों के डेटा को लेकर के बहुत आ रहे हैं कि इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन के जरिए लोगों का डेटा पूरे तरीके से सार्वजनिक कर दिया जाता है। और जब लोगों का डेटा सार्वजनिक हो जाता है उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोगों का डेटा तक सेल कर दिया जाता है। अब आपके माइंड में ये होगा कि यार ये तो आरबीआई रजिस्टर्ड है, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। देखिए आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल लोन एप्लीकेशन ही ऐसा करती हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने ये कहा है कि भैया ऐसी न्यूज़ तो निकल करके आती रहती है, तुम इस प्रकार की वीडियोस जो डालते हो ये तो आज तक भी रिमूव नहीं हुई एप्लीकेशन। देखो दोस्तों ये सारी रिमूव होंगी जहां तक मुझे लगता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब चाहे आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल लोन एप्लीकेशन हो, चाहे आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल लोन एप्लीकेशन हो, ये सब बंद होंगी। आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कुछ एनबीएफसीज के जरिए लोगों के साथ में फ्रॉड किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है और कुछ मोबाइल लोन एप्लीकेशन पूरी तरीके से लोगों का डेटा सार्वजनिक कर रही हैं? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? वैसे रिकवरी एजेंट इस प्रकार की धमकी देते हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि लोगों का डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जा रहा है। आप इस सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर दें। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपको ऑन कॉल जो आपका इशू है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दें, आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व कराने में आपकी हेल्प करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका करंट इशू है वो टाइप करें। आपको हमारे द्वारा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके दे दिया जाएगा और आपको डेट एंड टाइम प्रॉपर बता दिया जाएगा उसमें, लेकिन इसके लिए आपको एक हमें चार्ज भी पे करना होगा। वही व्यक्ति व्हाट्सएप करे जो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं। और आपको बता दूं, सिर्फ आपका इशू, आपका जो मोबाइल नंबर है वो, अपना नाम यही टाइप करके दें, अदरवाइज कुछ भी आप टाइप करेंगे कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ओनली व्हाट्सएप पर ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।